Everyone, in this video we are going to learn about HTML tables, right? How we make table through HTML. Uh, I will discuss in this video. Uh, so first of all, HTML tables allow web developer to arrange the data in a row and column. मतलब कि जो भी डेटा होता है ना, डेटा को हम रो और कॉलम के तरह रो और कॉलम में उसको हम अरेंज करते हैं डेटा को। ठीक है, बेसिकली हम टेबल बनाना सीखेंगे, कैसे हम टेबल बनाते हैं एचटीएमएल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला जो होगा वो काफ़ी जो मिनिमम लिखना होता है ना, वो तो मिनिमम रहेगा ही, और उसमें कुछ और ऐड ऑन होगा, कुछ इसका एट्रीब्यूट्स है, टैग है, रो को बनाने के लिए, कॉलम को बनाने के लिए कुछ स्पेशल टैग है, एंड डेटा इंसर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टैग है। वो सब टैग की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो HTML ये सब है, एंगुलर ब्रैकेट में इसको डिक्लेयर कर लीजिए HTML। ठीक है, उसी तरह से हेड में हम स्टाइल डालेंगे। ठीक है, स्टाइल स्टाइल में बेसिकली ठीक है, स्टाइल में बहुत सारा काम इसी में करेंगे। फॉन्ट साइज बताएंगे, विड्थ क्या होगा, बॉर्डर कितना देना है, ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस इन द स्टाइल टैग। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहले हमको टेबल चाहिए। ठीक है, तो टेबल के लिए आपको टेबल कंप्लीट लिखना होगा, एंड दिस पैरेंथेसिस फॉन्ट फैमिली डिक्लेयर करेंगे हम। ठीक है, फॉन्ट फैमिली लेट से ले लेते हैं एरियल कुछ करके। ठीक है, सैन, ये एक फॉन्ट फैमिली का नेम है, सैन सेरिफ। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स में कुछ ले लेते हैं, बॉर्डर कोलैप्स के लिए बॉर्डर कोलैप्स देखेंगे क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम इसका वेब कुछ दे देते हैं, इसका विड्थ रहेगा 100%। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा जो है TD और TH यूज करते हैं एक टैग। बेसिकली हमारा जो TD होता है ना, वो ईच सेल को डिफाइन करता है। ठीक है, अ, इसी तरह से TH हमारे TR, एक TR भी होता है, जो कि ये हमारे टेबल के रो को स्टार्ट करते हैं TR से और एंड करते हैं /TR। ठीक है, उसी तरह से TH जो हम यूज करते हैं वो टेबल के हेडर के लिए, जैसे नेम, इनरोलमेंट नंबर, फोन, ये सब जो लिखते हैं ना, ये सब हमारा क्या है, हेडिंग है, टेबल हेडर। ठीक है, और TD क्या है, तो बेसिकली टेडा हम TD जो है उसमें हम जैसे नेम है, नेम में अपना नाम रोहित, राहुल, सोनू, मोहित कुछ भी लिखे, वो हमारा TD में आएगा। ठीक है, और TH में हमारा हेडर फाइल सेल है, वो तो आएगा ही, तो वही होता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। पहले हमको TD एंड TH डिफाइन करना होगा, TD एंड TH टैग है, इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, इसका हम बॉर्डर देंगे लेट्स से 1 px सॉलिड। ठीक, एंड हैशटैग
डी इसको कलर के लिए। ठीक है, इधर टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हम टेक्स्ट अलाइन के लिए लेफ्ट में रखेंगे बेसिकली। जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट में रहेगा हमारा। एंड पैडिंग हमारा होगा उसके बीच में गैप 8 px का होगा। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्लोज कर दिए। उसके बाद हम स्टाइल को अपने को क्लोज कर देंगे एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, को क्लोज कर दिया। उसी तरह से हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, हेड भी हो जाएगा। और बॉडी, बॉडी में कुछ लिखेंगे हम। ठीक है, तो बॉडी डिक्लेयर करते हैं हम। बॉडी में टेबल रो के लिए बनाएंगे टैग TR। ठीक है, एंड इसी में काम होगा। सॉरी, बॉडी में कॉल छुड़िए। पहले टेबल का नाम दे दीजिए ना, H2। बॉडी में ही ऐसे H2 हेडिंग देंगे। एंड इसमें हो जाएगा हमारा HTML टेबल्स। HTML टेबल्स, HTML टेबुलर डेटा, कुछ भी लिख सकते, टेबुलर डेटा, टेबुलर डेटा। ठीक है, H2। ठीक है, उसके बाद टेबल, टेबल के लिए टेबल लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम टेबल रो के लिए TR टैग। एंड हेडर के लिए, टेबल हेडर के लिए एच। लेट से हमारा एक हो जाएगा नेम, चेंज कर देते हैं नेम। नेम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ऐड नेम हो गया एज, एज डाल लीजिए, एज हो गया। ठीक है, उसी तरह से फोन नंबर, TH तो रहेगा ही। फोन, फोन हो गया। 3 एट्रीब्यूट्स। हाँ, ये हमारा नेम रहेगा, एज रहेगा, फोन रहेगा। ठीक है, हेडर है, हेडर नेम है। 3 है, एक और डाल लेते हैं। बट एक सेकेंड, तो ऊपर नहीं हो रहा है, स्क्रीन इतना ही तक है। ओके, इसको काम करते हैं थोड़ा, इसका इस पे तो नहीं ले रहा है, पता नहीं शो होगा कि नहीं। आई डोंट नो अबाउट इट। चलिए ठीक है, अब दिखेगा स्क्रीन पे। फोन में ईमेल का भी रख लेते हैं हेडर। ठीक है, ईमेल। ऑलराइट, चलिए 4 लेते हैं हेडर। ठीक है, इस रो को अब बंद कर देते हैं। बस हो गया। उसके बाद एक और हम बनाएंगे, लेकिन इस बार अब डेटा टेबुलर, उसमें डेटा फिल करेंगे। तो एक और टीआर करेंगे। ठीक है, बट इस बार PD में नाम लिख देंगे, नेम है ना, तो एक बार में ही आएगा ना। तो एक बार में हम पहला रोहित नाम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, TD। उसी तरह से TD एज 22, ठीक है, TD 1 मिनट, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लें। चलिए ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा ना, उसके बाद फ़ोन नंबर, ठीक है, TD फ़ोन नंबर डाल देते हैं 996546 8। बस गलत नंबर है, इसको थोड़ा डायल ना करें। हमने सी डमी डाल दिया, कुछ भी एनीथिंग जो मुंह में है वो लिख दिया, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू बी डायल इट। ओके, ईमेल TD, इसमें भी XYZ कुछ भी @gmail.com। सब ये फेक, नॉट यूजफुल, सो डोंट ट्राई टू बी एग्जीक्यूटेड। चलिए ठीक है, एक रॉ में जितने भी हेडर थे, उस हेडर के जो उसका रॉ है उसमें हर एक चीज को हमने फिल कर दिया। अब दूसरा, जितना रॉ चाहिए उतना इसको आपको डालना होगा, ठीक है। ओके, अब इसको हम क्लोज करेंगे TR को, ठीक है। फिर से TR लिखेंगे, ठीक है। इस सारा डेटा को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, एंड कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। एंड इसको बेसिकली पीआर से इसको क्लोज कर देंगे। ऑल राइट, तो ये आपका सेकेंड रो बन गया। का सारा जो भी डेटा था सेल का वो हमने इंसर्ट कर दिया, बट हाँ चेंज कर देते हैं कुछ। हम लेट से राहुल लिख लेते हैं, यहाँ पे लेट से 20 कर दीजिए, एक डिजिट, 2 डिजिट चेंज कर दीजिए, एनीथिंग कॉल डेट, यहाँ पे आप AXYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 रो का बन गया, एंटिटी भर गया, ठीक है। जस्ट एक और बार इसको हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट 1 मिनट। इसको थोड़ा इधर ले लें, थोड़ा रीडेबल लगेगा, ठीक है। चलिए राहुल हो गया, इसमें और चेंज कर लेते हैं, राजेश कर ले, 1 मिनट, व्हाट आई एम डूइंग। ओके, वन चेंज राजेश, ठीक है। ओके, TD let's say 25, one change also here and one change also here, and with this we are creating a table of 3 row। तो आई होप कि इतना से भी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 3 रॉ है, एक और रॉ ले लेंगे तो ठीक है। चलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक और रॉ ले लिया जाए, थोड़ा लगे कि हाँ टेबल है। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, यस, ठीक है। चलिए ठीक है, वन चेंज हेयर ऑल्सो, राजेश राजू 28, एंड यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे भी कुछ चेंज कर लेते हैं। डेट्स इट, बस इतना ही 4 रॉ का रखते हैं। एंड अपने हम टेबल को हम अब क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज कीजिए, एंड ऑफ कोर्स HTML को भी क्लोज करना है। एंड विद दिस ना अपने फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव एज फाइल हमारा रहेगा डेस्कटॉप में, रहेगा माय वेबसाइट फोल्डर में, और नाम दे दीजिए इसका टेबुल टेबुलर
.html। ऑलराइट, चलिए अब ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया जाए। तो हमने सारा चीज लिख लिया है आराम से, बहुत ही टाइम देकर। देखते हैं ब्राउजर पे शो होता है कि नहीं हमारा टेबल। तो ब्राउजर पे जाने के लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा, और आपको यहाँ पे बना है फाइल, उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी पे आप जाके ब्राउजर ओपन कीजिए, और आपके स्क्रीन के सामने टेबल बन के रेडी। देख सकते हैं हमने कैसे बनाया टेबल। पहले हमने ये सब नेम इज फोन हेडर है, बाकी इसका डेटा सेल का है। तो इस तरीके से हम बनाए हैं। देखिए हमारा स्क्रीन पे टेबल बन गया है। अब चाहो तो आप इसके चारों तरफ बॉर्डर भी दे सकते हो। ये भी सीख लेते हैं, एक ही वीडियो में सारा चीज सीख लेते हैं, सही रहेगा ना। बॉर्डर कैसे दें, तो देखिए नोटपैड अपना खोलिए फिर से, और मेरा ये फाइल है, ठीक है। आपको इसमें जो हमारा स्टाइल है ना, इसमें आपको थोड़ा सा अपने टेबल दिया TDTH, इसमें आप एक और चीज लिख दो बॉर्डर के लिए। जैसे हमने बॉर्डर का दिया है 1px सॉलिड, इस बार इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। BLACK ब्लैक, ठीक है। और आपका रेडी हो जाएगा, सेव कर लें। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका कुछ देखते हैं चेंज आया है कि नहीं। आ गया ना, बॉर्डर आ गया आपका डबल लाइन में, ठीक है। तो ये एक काम था, जो ये भी हो गया। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, वो चलिए कर लेते हैं हम। काम ये रहेगा कि आप अपने इसमें इसमें चाहो तो इसमें आप थोड़ा इसको स्टाइल दे सकते हो, हेडर को स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके, और इसका आप विड्थ दे दीजिए, ठीक है, 100%। ओके, एक सेकेंड में थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चार्ज इट ऑन प्लगिंग इन चार्ज, सो वेट फॉर दैट। हाँ, तो चार्ज में हमने कनेक्ट कर दिया है, तो आप काम कर सकते हैं स्मूथली। तो हमने यहाँ पे टेबल में स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 100% दिया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा चेंजमेंट देखेंगे अपने ब्राउजर में। चलिए इसको पहले सेव कर लें, कंट्रोल S करके, फिर अपने इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो कुछ चेंज आएगा, कुछ देख सकते हो चेंज है, कुछ नेम एज फोन में। हाँ, उसी तरह से आप चाहो तो टेबल में कलर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर डिक्लेयर करना होगा। कलर का नाम लेट्स से ब्लू है, आप येलो ले लो, कंट्रोल S करिएगा एंड रिफ्रेश कीजिएगा। पहले ब्लू मैंने डाला था, अब इसको येलो आएगा, आपकी स्क्रीन पे येलो आ गया। तो देख रहे हैं ना कैसे चीज और कैसे कलर भी बदल रहा है, ठीक है। उसी तरह से चाहो तो आप इसके बॉर्डर को, रेडियस को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बॉर्डर के रेडियस को कैसे करेंगे, कुछ खास नहीं है, इसी में आपको लिखना होगा बस बॉर्डर रेडियस, ठीक है। 10px कर लेते हैं, चेक करते हैं कुछ सेव हुआ, आई थिंक नहीं वाला। ठीक है, बॉर्डर का रेडियस चेंज हुआ ना, हल्का इस तरह से हो गया, मतलब ये थोड़ा सा गोलाकार नुमा हो गया है सब में, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर done from this HTML in our web page. So it's all our importance, ठीक है। उसी तरह से आप चाहो तो बॉर्डर
के स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टाइल्स होता है, कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे भी। स्टाइल मतलब हो गया आपका कि आप बॉर्डर स्टाइल से आप उसको लिखेंगे। ठीक है, लेट्स से हम इसको हम सॉलिड या फिर आप डॉटेड कर दीजिए। बहुत सारा है डॉटेड, तो देखिएगा बॉर्डर आपका डॉटेड हो जाएगा, दिख रहा होगा डॉटेड। ठीक है, अब इसी में और भी कुछ हम कर सकते हैं। हम्म, वो है कि टेबल का साइज बढ़ाना घटाना हमने देख ही लिया कि कैसे होगा। ठीक है, तो उस तरह से हम साइज भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। राइट, तो देखिए साइज अगर घटाना बढ़ाना हो ना, तो उसमें देखिए क्या करना है, कर लेते हैं इसी में। जैसे देखिए सिर्फ नेम का है, नेम हेडर है, कहाँ गया नेम हेडर, हाँ नेम हेडर में इसका हमको लेट से इसके विड्थ को बढ़ाना है। ठीक है, तो उसमें करना क्या होगा कि हमें इसमें स्टाइल यूज तो करना ही है, इज इक्वल टू लेट से इसका विड्थ मान लेते हैं। ठीक है, विड्थ इसका 70%। ठीक है, इसका विड्थ लेट से 70%, और परसेंट इसको अंदर कर लें। ठीक है, एंड बाकी जो है सो हैं इसका लेट से 20%। स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 20%। ठीक है, फोन का 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी चेंज कर लीजिए, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ फोन का 60 कर लेते हैं, 60%। ठीक है, एंड ईमेल का भी कुछ कर ही लो, सॉरी, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, हाँ ईमेल है ना 40 कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको फिर से हम ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करेंगे, चेंज आएगा कुछ। देखिए नेम का बढ़ गया इसका, इतना हो गया 70-50%। जितना हमने उसका परसेंटेज दिया था उस हिसाब से ये बढ़ गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखा गया है, देखते हैं क्या लिखा गया इतना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है, हम्म, ऑलराइट, ठीक है। और एक बार और थोड़ा सा चेंजमेंट इसमें करके और एक बार देख लेते हैं क्या आता है, कुछ चेंजमेंट आया। देखिए आ गया इस तरह से। तो इस तरह से आप इसके हेडर के लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ऑल राइट, उसी तरह से आप चाहो तो इसका हाइट बाय कॉलम वाइज इसका हाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको सेम चीज है, आपको टी आर रोम जो टी आर टैग है उसमें आपको बेसिकली हाइट स्पेसिफाई कर दिया कुछ, तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो ठीक है, इस वीडियो में आज का काम यहीं तक रहेगा। बाकी हम अगले वीडियो में इसी टेबल में इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इसी टेबल का यूज करके इसी कोड रहेगा हमारा, सब सेव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आगे काम बढ़ाना है तो इसी में और कुछ हम ऐड ऑन करेंगे। तो थैंक यू।